नमस्कार, आप सभी का दृष्टि चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। हम आपको डेली हिंदी साहित्य में आदिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ा रहे हैं। उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 41, निर्भय भीम व्यायोग के लेखक कौन है? रामचंद्र शूरी। ये एक रूपक ग्रंथ है जिसमें भीम द्वारा वनवास में बकासुर को मारने की कथा है। बनवाला नाटक, मलका मकरंद प्रकरण, यदुविलास नाटक, रघुविलास नाटक रामचंद्र शूरी के अन्य रूपक ग्रंथ हैं। रामचंद्र शूरी जैनाचार्य थे। इनका समय संवत 1145 ईस्वी से लेकर 1230 ईस्वी का है। इन्होंने संस्कृत में 11 नाटक लिखे। इनके गुरु का नाम हेमचंद्र था। अगला प्रश्न पढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सा नाम शुद्ध परंपरा की योगिनी का नहीं है बल्कि योगी का है? वो है पुतलिपा। अगला प्रश्न है, हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किस इतिहासकार ने किया है? अबू शहीद ने। कुछ स्थानों पर इसका सर्वप्रथम प्रयोग अमीर खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियों में माना जाता है। कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नक्शिक वर्णन से संबंधित ग्रंथ कौन सा है? राउल वेली। अगला प्रश्न है, काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है। विद्यापति के संदर्भ में ये कथन किसका है? राम स्वरूप चतुर्वेदी का। और कथन पढ़ लीजिए, आचार्य शुक्ल क्या कहते हैं विद्यापति के संदर्भ में? आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे विद्यापति के इन पदों को भी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कह रहे हैं श्रृंगार रस के ये शुद्ध वाक कवि हैं। बच्चन सिंह का कहना है ये जाति कवि हैं। अगला प्रश्न पढ़िए, अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किस कवि ने किया है? जो इंदु ने किया है। परमात्म प्रकाश एवं योगसार इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। दोनों रचनाएं 6ठी सदी के धर्म दर्शन एवं इंद्रिय निग्रह को आधार मानकर लिखी गई हैं। हेमचंद्र अपने समय के सबसे प्रसिद्ध जैनाचार्य थे। इन्हें प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं शब्दानुशासन, और है कुमारपाल चरित्र, योगशास्त्र, छंदानुशासन, देशी नाममाला, कोश। ठीक है। धनपाल को मुंज ने सरस्वती की उपाधि दी थी। इनका ग्रंथ भविष्यत कहा, जिसमें बहुविवाह के दुष्परिणाम के साथ साध्वी और कुटिल स्त्री का अंतर प्रकट किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस काव्यधारा में सहज भोग मार्ग से जीव को महासुख की ओर उन्मुख किया गया है? उसमें सिद्ध साहित्य में किया गया है। ठीक है। सिद्ध साहित्य में सहज भोग मार्ग से जीव को महासुख की ओर उन्मुख किया गया है। सिद्ध साहित्य में सिद्धों में पंचमकार में क्या आता है? मांस, मछली, मदिरा, मुद्रा, मैथुन की दुष्प्रवृत्ति देखने को मिलती है। साधना पद्धति में शिव शक्ति के युगल रूप की उपासना की जाती है। सिद्धों का चरम उत्कर्ष काल 8वीं से 10वीं शताब्दियों के मध्य था। सिद्धों के विषय में सबसे पहली जानकारी ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना वर्ण रत्नाकर से मिलती है। सिद्ध साहित्य की विशेषताएं क्या हैं? जीवन की सहजता और स्वाभाविकता में दृढ़ विश्वास, गुरु महिमा का प्रतिपादन, बाह्य आडंबरों पाखंडों की कटु आलोचना, रहस्यात्मक अनुभूति, जनभाषा का प्रयोग। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद्रवरदाई क्या हैं? हिंदी के ये प्रथम कवि हैं, महाकवि हैं और व्याकरण में पारंगत। अगला प्रश्न है, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है? तो सबसे पहले हैं हमारे स्वयंभू, लुइपा, पुष्पदंत, हेमचंद्र। ठीक है। लुइपा का समय कहीं कहीं 773 ईस्वी भी देखने को मिलता है, परंतु आयोग के अनुसार इसका उत्तर विकल्प बी है। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो के बारे में सही तथ्य कौन से हैं? उनका जो सही तथ्य है पढ़ते हैं। अमीर खुसरो के बारे में सही तथ्य हैं, वे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे तथा वे ईरान और भारत के फारसी में लिखने वाले चोटी के कवियों में एक थे। खुसरो का जन्म 1255 ईस्वी में एटा जिले के पटियाली नामक ग्राम में हुआ था। उन्होंने कहा था, मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, मुझसे कुछ पूछना है तो हिंदी भी में पूछो। खुसरो द्वारा रचित ग्रंथ हैं खालिकवारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने, गज़ल आदि। इसी तरीके से आप लोग डेली समय निकाल कर जरूर पढ़िए, क्योंकि प्रश्नों की जो संख्या हम लेते हैं वो सिर्फ 10 लेते हैं। और अधिक से अधिक आप अपने लोगों को शेयर करिए, जो भी आपके मित्रगण हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।